Welcome to the channel. Chapter number 1, Challenges of Nation Building. This is the part 2 of this chapter. So our today's topic is partition, displacement and rehabilitation. अब पार्टीशन का क्या मतलब था कि ब्रिटिश इंडिया जो थी तब वो एक ही इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, बट जब उन्होंने फ्रीडम ग्रांट करी तो ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बढ़ चुका था, जो थी इंडिया एंड पाकिस्तान। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को अपनी जगह से हटा दिया जाए। तो अब पार्टीशन में क्या करा जा रहा था कि जो लोग परमानेंट सेटलमेंट पे वहाँ पे रह रहे थे, लोगों के घर थे, उनको अपनी जगह से हटाया गया। जो भी पाकिस्तान के एरियाज़ में हिंदूज़ और बाकी रिलीजन्स रह रहे थे उनको वहाँ से हटाया गया। इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे थे वो पाकिस्तान के एरियाज़ में गए, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हुए। एंड रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को नए सिरे से, मतलब एम करना कि उस चीज़ को फिर से सेटल अप करना, नए सिरे से उसको सेटल करवाना। सो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट द टू नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। दो नेशन सामने आए थे। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिविजन ऑफ इंडिया इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये किस चीज़ का रिजल्ट था? ये पार्टीशन का रिजल्ट था कि इंडिया जो था वो दो हिस्सों में बढ़ चुका था। अब जो मेन टास्क था वो ये था कि टेरिटरी कैसे मार्क करें, बॉर्डर कैसे बनाए जाए, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के एरिया में जाएगा, कौन सा हिस्सा इंडिया के एरिया में आएगा। द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर डिमार्केटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क द कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अब यही है कि कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, कैसे बॉर्डर सेटअप होंगे, यही था। और ये हमने अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है। अब अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, अब पार्टीशन से पहले क्या हुआ था कि टू नेशन थ्योरी एडवांस करी गई थी। टू नेशन थ्योरी जो थी मेनली मुस्लिम लीग ने एडवांस करी थी, जिसके अंदर उनका मानना था कि इंडिया में एक नहीं दो लोग रहते हैं, दो लोगों की मेजॉरिटी तो नहीं कह सकते, बट डिफरेंट रिलीजन्स हैं। वो उनका ये मानना था कि इंडिया हिंदूज़ को सपोर्ट करता है। तो इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन ऑफ द टू पीपल, हिंदूज़ एंड मुस्लिम। हिंदूज़ को भी इंक्लूड करता है और मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करता है। तो उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो इंडिया में रहे, और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने अपना सेपरेट स्टेट डिमांड करी, पाकिस्तान। कांग्रेस ने शुरू में इस चीज़ को अपोज करा, बट ऐसी डिमांड्स हुई, ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि अब दो हिस्सों में बंट जाएगा, मुस्लिम्स को पाकिस्तान दे दिया जाएगा और इंडिया के पास रेस्ट ऑफ द एरिया रहेगा। अब अल्टीमेटली ये तो चीज़ डिसाइड हो गई कि पाकिस्तान को बना दिया जाएगा, बट कैसे, ये प्रोसेस कैसे हुआ? द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। दस इट वॉज डिसाइडेड कि ठीक है इंडिया में से दो कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, बट कैसे होगा ये सब? सच अ डिविजन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। अब ये इम्प्लीमेंट करना इन रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि कौन से एरियाज़ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और कौन से एरियाज़ जो हैं वो इंडिया में रहेंगे। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट द एरियाज़ such a division was not only painful but also difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majority. अब religious majority का क्या फंडा था कि जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी वो एरियाज़ पाकिस्तान के हो जाएंगे, और बाकी तो क्योंकि बाकी धर्मों के लोग तो इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के सामने बाकी एरियाज़ छोड़ दिए जाएंगे, और पाकिस्तान का एरिया खाली, मतलब जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान बना दिया जाएगा। ठीक है। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट द एरियाज वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी वर मेकअप विद द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान एंड द रेस्ट वॉज टू स्टे विद द इंडिया। अभी आइडिया तो बहुत सिंपली हमने लिख दिया भाई, बट इन रियलिटी ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को शो करता है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रॉब्लम आई सामने कि
मुस्लिम्स मेजॉरिटी में एक सिंगल बेल्ट में थे ही नहीं इंडिया में, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया में थे, एक जगह नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी हो। नो सिंगल मेजॉरिटी बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि वहाँ पे दो एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, एक थी वेस्ट में और एक थी ईस्ट में। अब दोनों पार्ट्स को ज्वाइन तो नहीं कर सकते क्योंकि वेस्ट एक तरफ रह गया और ईस्ट पार्ट एक तरफ रह गया। तो अब एंड में ये चीज़ डिसाइड हुई कि जो पाकिस्तान होगा वो दो टेरिटरीज कंप्राइज करेगा, यानी पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ द टू टेरिटरीज। एक टेरिटरी होगी वेस्ट में और एक टेरिटरी होगी ईस्ट में। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो सेकंड प्रॉब्लम आई थी पार्टीशन के प्रोसेस में वो ये थी कि सारी मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहती थी, ठीक है। अब ये तो यही था ना कि पाकिस्तान वालों ने ये चीज़ डिमांड करी थी कि मुस्लिम्स कि हमको सेपरेट चाहिए। अब मुस्लिम्स ही नहीं जब रेडी, कई मुस्लिम्स नहीं रेडी थे पाकिस्तान के साथ जाने में। अब उसका एक सच एग्जांपल है कि खान अब्दुल गफ़ार खान जो थे वो NWFP के लीडर थे और जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्रंटियर गांधी का क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आया कि फ्रंटियर गांधी कौन थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज करा टू नेशन थ्योरी को, बट इवेंचुअली उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था और उनको ज़बरदस्ती जो है मर्ज करवा दिया गया था पाकिस्तान के साथ। वो जाना नहीं चाहते थे बट अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा क्योंकि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट डिमांड करी गई थी। अब जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अब पंजाब और बंगाल में एक रिलीजन की मेजॉरिटी नहीं थी। हिंदूज भी मेजॉरिटी में थे और मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में थे। तो क्या किया जाए, मतलब हाफ हाफ थी, कोई एक नहीं था। तो हैड अ वेरी लार्ज वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में थे और नॉन मुस्लिम्स भी पंजाब और बंगाल में मेजॉरिटी में थे। तो अब इवेंचुअली क्या डिसाइड किया गया कि पंजाब और बंगाल को आधा आधा बांट दिया जाएगा। half of the part was given to the Pakistan and half would be remaining to the India. It was meant a large number of people did not know. अब ये भी थी प्रॉब्लम कि लोगों को पता ही नहीं था इंडिपेंडेंस के डे पे कि वो किस एरिया में आ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर्स ही नहीं क्लियर थे। अब पार्टीशन की वजह से इन दो प्रोविंसेस में भी डीपेस्ट ट्रॉमा क्रिएट हुआ था, ठीक है। द फोर्थ प्रॉब्लम वॉज द मोस्ट इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम ऑफ द पार्टीशन। सबसे ज़्यादा जो इंट्रैक्टेबल थी, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने फेस करी, और वो प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम। अब जो फोर्थ प्रॉब्लम थी वो थी माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम, जो कि दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे थी, ठीक है। पाकिस्तान के एरियाज़ में लैक्स ऑफ हिंदूज़ एंड सिख्स रहते थे। यहाँ के एरिया में लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स रहा करते थे। तो कैसे होगा यार, लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करके आएंगे। तो लोगों ने अपने आप को ट्रैप्ड पाया इस सिचुएशन में क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो कौन से एरिया में है इस टाइम पे। बॉर्डर्स वर नॉट क्लियर, सो दे वर टू डिस्कवर दैट देयर वर अनडिज़ायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम। लोगों को लगा कि जहाँ पे वो इतने सालों से रह रहे हैं एकदम से उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, तो मतलब वो अनडिज़ायरेबल थे इस जगह पे। अब उनको नई जगह पे जाना है, नए तरीके से सब कुछ स्टार्टअप करना है। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। एज सुन इट बिकेम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन, द माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड बिकेम द ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक। अब पता चल गया था कि हाँ पार्टीशन होगा इंडिया का, तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिलीजियस बेसिस पे पार्टीशन हो रहा था। तो एक दूसरे जो दो रिलीजन से वो आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर दिया था। इजी टारगेट्स बन गए थे। अब हिंदूज़ और बाकी रिलीजन से वगैरह जो है वो मुस्लिम्स पे अटैक करने लगे, मुस्लिम्स जो है वो हिंदूज़ वगैरह को मारने लग गए थे। तो वो इजी टारगेट बन गए थे। नो वन हैड क्वाइट एंटीसेप्टेड द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। किसी को ये नहीं पता था कि हाँ कितनी हद तक ये प्रॉब्लम थी। नो वन हैड एनी प्लान फॉर हैंडलिंग दिस। किसी के पास कोई प्लान नहीं था कैसे करना है, कैसे पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी, कैसे वो एक जगह से आगे दूसरी जगह पे उनको घर दिए जाएंगे, कैसे सब कुछ सेटल अप होगा। Initially, the people and the political leader kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. उनको ये लगा कि हाँ भाई टेम्पररी है, बट बहुत टाइम तक
ये सब कुछ चलता रहा। इतने हद तक जो लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे थे, उनको वो कैसे एकदम से सब कुछ स्टार्टअप कर पाएंगे। बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि रिलीजियस बेसिस पे हो वायलेंस जो थी वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। द माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर हाउसेज ऑफन अ फ्यू आवर्स ऑफ नोटिस। माइनॉरिटीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, बल्कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा फ्यू आवर्स के नोटिस के बेसिस पे ही, जहाँ पे वो इतने सालों से रह रहे थे। अब लोगों को अपने घर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे आना पड़ा, माइनॉरिटीज़ को बेसिकली। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन की क्या क्या रिजल्ट्स आए? द ईयर ऑफ 1947 वॉज द ईयर ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट अब्रप्ट, अनप्लैंड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट द ह्यूमन हिस्ट्री एवर नोन। पहला तो सबसे बड़ी हद तक पॉपुलेशन में लोग आए। अब्रप्ट यानी वॉयलेंस थी बहुत ज़्यादा। अनप्लैंड था, लोगों ने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करी थी। फ्यू आवर्स पहले उनको नोटिस दिया जाता है कि आपको अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, और उन्होंने छोड़े। एंड द ट्रैजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि कोई बेसिकली कोई मीन्स नहीं था कि किस तरीके से वो ट्रांसफ़र करेंगे। कई लोगों ने तो पैदल भी ट्रांसफ़र करा था। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमन हिस्ट्री में जाना जाता है पार्टीशन। देयर वर किलिंग्स, एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर। लोग जो थे वो एक दूसरे को मार रहे थे। एट्रोसिटीज़ थी, एक दूसरे को रिलीजन के नेम पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मार रही है। सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। कम्युनिटी बेसिस पे ये जगहें जो हैं वो डिवाइड कर दी गई थी। मुस्लिम्स जो थे वो हिंदूज़ और सिख्स की जगह पे जाना अवॉइड करते थे, और हिंदूज़ जो थे वो स्टे अवे रहते थे, यानी दूर रहते थे जहाँ पे मुस्लिम्स की डोमिनेंस है। तो ये सब कुछ हो गया था। कम्युनिटी के बेसिस पे ये एरियाज़ बन चुके थे। लोग जो थे वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। उनको बॉर्डर्स के पास जाना पड़ा, लोगों को जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हुई। माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर इन द रिफ्यूजी कैंप्स। जिन्होंने अपना घर छोड़ा था उनको टेम्पररी से रिफ्यूजी कैंप्स में जगह दे दी गई। अब ये भी नहीं पता था कि क्या उनको परमानेंट सेटलमेंट मिलेगी या नहीं। दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उनको लगा पुलिस वगैरह भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई हेल्प नहीं कर रही है। They traveled to the other side of the new border by the sort of means often by foot. कई लोगों ने तो पैदल भी बॉर्डर क्रॉस करे थे at that time. Even during this journey they were attacked, killed और raped. वुमेन्स के साथ रेप हुआ, अबडक्शन हुई, और बहुत सारी वुमेन्स को फोर्स किया गया कि वो अपना रिलीजन बदल दें, और उनको ज़बरदस्ती उनकी मैरिज करवाई गई अबडक्टर से। कई वुमेन्स ने अपने आप को मार भी लिया, कई वुमेन्स को मार दिया गया फैमिलीज़ के थ्रू। सो बहुत सारे रिफ्यूजीज़ थे। देयर वर लैक ऑफ रिफ्यूजीज़ एंड द कंट्रीज फ्रीडम मीन्ड लाइफ इन द रिफ्यूजी कैंप। लोगों के लिए क्या मतलब था फ्रीडम का, कि उनको अब आने की ज़िंदगी क्या रिफ्यूजी कैंप में बितानी है फॉर द मंथ्स एंड समटाइम फॉर द ईयर, क्योंकि देयर वॉज नो परमानेंट सेटलमेंट अवेलेबल फॉर पीपल एट दैट टाइम। अब राइटर्स, पोइट्स और जो फिल्म मेकर थे इंडिया के और पाकिस्तान के, उन्होंने भी अपना ग्रीफ जताया था। मूवीज़ बनाई, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, पोएम्स लिखी कि पार्टीशन की क्या क्या मतलब क्या क्या सफरिंग हुई, लोगों ने क्या क्या फील करा। While recounting the trauma of the partition, they have often used the phrase that the survivor themselves used to describe partition as the division of heart. वो खाली जगह की जगह की डिवीज़न नहीं थी, लोगों की भी दिलों की डिवीज़न थी, क्योंकि रिलीजन बेसिस पे हुआ था। अभी तक कुछ कड़वाहट है हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। सो वो डिवीज़न ऑफ हार्ट थी। जो लोग भी सरवाइव करे हैं उन्होंने एज अ पार्टीशन को डिस्क्राइब करा है डिवीज़न ऑफ हार्ट। बहुत सारी फिल्में बनी है पार्टीशन पे, और लोगों ने बताया है कि लोगों ने क्या क्या सफ़र करा था उस टाइम पे। द पार्टीशन वॉज नॉट मर्डली अ डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी लाइबिलिटीज़। खाली प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज़ की नहीं थी ये।
and assets or a political division of the country and the administration apparatus. बट क्या क्या चीज़ें डिवाइड हुई? फाइनेंशियल एसेट्स पे डिवाइड करे गए, टेबल्स डिवाइड करे गए, चेयर्स डिवाइड करे गए, टाइप राइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, एंड ऑल्सो द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर गॉट डिवाइडेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान. The employees of the government and the railways were also divided. Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as a neighbors. इतने सालों तक वो as a neighbor साथ रहते थे, एकदम से उनको separate कर दिया गया है. It was a violent separation. अब ये चीज़ एस्टिमेट करी गई कि पार्टीशन ने 80 लाख लोगों को फोर्स करा था माइग्रेट करने पे. 80 लाख लोग जो थे वो माइग्रेट कर रहे थे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे. बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. 10 लाख लोग तो मर गए थे. सो इट वॉज वेरी वायलेंट. बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न and financial strains, however, the partition posed another deeper issue. The leaders of the Indian national struggle did not believe in two nation theory. सबसे बड़ी जो struggle थी अब वो ये थी कि हमारे leaders तो believe ही नहीं करते थे कि two nation theory है, इंडिया में दो लोग हैं, क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने totally oppose करा था. अब पार्टीशन जो हुआ है वो रिलीजन बेसिस पे हुआ है. तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम स्टेट है और इंडिया जो है वो अल्टीमेटली हिंदू नेशन बन गया है? इवन आफ्टर द लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951. सारी ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, बट यहाँ पे भी 12% रहते थे. तो अब क्या मतलब है इस चीज़ का कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का है, तो क्या इंडिया जो है वो एक हिंदू है? सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़? कैसे इंडिया अपने बाकी रिलीजन के लोगों को ट्रीट करेगा? बाकी रिलीजन के लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़. ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन की वजह से ऑलरेडी जो है इतनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुकी थी. देयर वर कॉम्पिटिशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दीज कन्फ्लिक्ट्स. द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया. ठीक है, मुस्लिम लीग किस लिए फॉर्म करी गई थी? ताकि मुस्लिम के इंटरेस्ट को बचाया जाए. इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर द सेपरेट मुस्लिम नेशन, क्योंकि वो शुरू से ही चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन हो. सिमिलरली देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस विच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द हिंदूज इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू हिंदू नेशन. ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे ये भी कई ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई कि अगर मुस्लिम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान को बनाया जा रहा है तो इंडिया को हिंदू नेशन बनाना चाहिए. But most leader of the national movement believed that India must treat person of all religious equally, and India should not be a country that gives superior status to adherent of one faith and inferior to those who practice another religion. मतलब हमारे जो लीडर्स का ये मानना था कि सबको इक्वल स्टेटस देना चाहिए. इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जो कि एक फेथ वालों को, एक धर्म का फेथ रखने वाले लोगों को ऊपर का दर्जा दे और जो नहीं रखते उनको नीचे का दर्जा दिया जाए. इंडिया वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ कंट्री. ठीक है, ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एफिलिएशंस. सबके धर्म को इक्वल दर्जा दिया जाएगा. बीइंग रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, सिटीजनशिप इस मामले में नहीं दी जाएगी कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं. दे चेरिश देयरफॉर द आइडियल्स ऑफ अ सेक्युलर नेशन. सेक्युलर नेशन जहाँ पे सारे धर्मों को इक्वल दर्जा दिया जाएगा, अपनी गवर्नमेंट होगी, सारे जो हैं वो कर देंगे इलेक्ट, सबके पास राइट्स होंगे. दिस आइडियल वॉज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस चीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है. सो दिस इज़ द पार्ट 2. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.